नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा आपका हरजोत क्लासेस में स्वागत करता हूं। एवरेज का मैं पार्ट 3 लेके आया हूं। छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूं जिनसे आपके दिमाग खुले। ये वह क्वेश्चन है जो 2022 में पूछे गए हैं। एनटीपीसी में, ग्रुप डी में, जेईई में, एएलपी टेक्नीशियन में पूछे गए प्रश्न हैं। ये प्रश्न मैं इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आपका दिमागी तौर पे दिमाग खुले कि इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोचा कैसे जाता है। जैसे यहाँ पर बोल रहा है कि 2 सेक्शन, ये टाइप अलग है, इसमें अलग तरीके से करना है। 2 सेक्शन है ए और बी। कक्षा ए में 40 स्टूडेंट है और सेक्शन बी में 50 स्टूडेंट है। तो जो कक्षा ए है, मतलब जो सेक्शन ए है, उसका जो 40 स्टूडेंट है उनका एवरेज दे रखा है 36 और जो 50 स्टूडेंट है उनका एवरेज दे रखा है 45। तो हमें बोल रहा है पूरी क्लास का एवरेज क्या होगा। तो इसे निकालना बड़ा आसान है। हम इसको ऐसे करेंगे कि हमारे पास स्टूडेंट कितने हैं, 40 स्टूडेंट है जिनका एवरेज कितना दे रखा है 36, और फिर 50 स्टूडेंट है जिनका एवरेज मुझे कितना दे रखा है 45। तो इनको करने का तरीका ये होता है कि हमारा जो एवरेज 36 दे रखा है और जो 45 दे रखा है, हम कोई एक ऐसा एवरेज मान लें। दोस्तों बहुत शानदार कंसेप्ट बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, आपको 100% समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आया, अगर आपको वीडियो में लग जाए कि नहीं यार क्या समझाया, गलत समझाया, कंटेंट ही अच्छा नहीं है, तो आप जो चाहे मन से कमेंट में लिख के जाना, मुझे मंजूर होगा। लेकिन अगर दिमाग में बैठ गया तो मान जाना कि नहीं, वीडियो में जो बड़े बड़े मेरे को वो वीडियो में समझाया जाता है कि ऐसे नहीं ऐसे, जिसमें कंटेंट 5 मिनट का दिया जाता है, बकचोदी की जाती है, बातें की जाती है 15-20 मिनट की, और वीडियो लेंथी कर दी जाती है। मैं सीधा क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू बात करता हूँ, तो आप ध्यान से समझना। जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत काम की चीज़ है आपके लिए। हमारे को दिया है कि 40 स्टूडेंट है जिनका एवरेज 36 दे रखा है, 50 स्टूडेंट है जिनका एवरेज 45 दे रखा है। मैं अपना एवरेज जो होगा मेरा वो 36 से लेकर 45 के बीच में होगा। तो मैं कोई ऐसा नंबर मान लूँ जिससे मुझे जो मेरे लिए आसान हो जाए कैलकुलेशन। मैंने मान लिया कि इनका सबका एवरेज 40 होगा, ऐसा मैंने माना है ना। तो अब मैं कंपेयर करता हूँ इनसे। मैंने एवरेज माना 40, यहाँ पर एवरेज कितना है 36, कितना कम है 40 से, 4 कम है। 4 कम है 1 पर, तो 40 पर कितना कम हो जाएगा 160। 4 चौक 16, 160 कम हो गया। समझ में आया मैंने क्या समझाया? कि 40 एवरेज मैंने मान लिया, चाहो आप 42 मान लो, 50 मान लो, आप 5,35,665 भी एवरेज मान लेंगे तब भी जवाब आएगा, गलत नहीं आएगा। लेकिन आपको मानना ऐसा अंक है जिससे कैलकुलेशन कम हो जाए और सवाल जल्दी हो जाए, है ना। क्वेश्चन को कठिन से कठिन भी बनाया सकता है। इसको मैं अब बेसिक तरीके से बहुत अलग तरीके से बताऊँ, ये कठिन बन सकता है, ईजी वे में बता रहा हूँ। 40 मैंने माना, उनका था 36, कितना कम है मेरे से, 4 कम है। तो 40 पे कितना कम हो जाएगा 160 कम हो जाएगा। यहाँ पर क्या बात हो रही है, 45 है, मैंने 40 माना, इनका एवरेज 45 है, कितना ज़्यादा है 5 ज़्यादा है। तो 50 पे कितना ज़्यादा हो जाएगा 250 ज़्यादा हो जाएगा। यानी 250 ज़्यादा है और 160 कम है। अभी भी कितना ज़्यादा है 90 ज़्यादा है। भाई प्लस माइनस माइनस होता है, 250 रुपये में से 160 चले जाएंगे तो 90 बचेंगे ना। 90 ज़्यादा है कितनों पे, ये 40 और ये 50, कितने हुए 90। 90 पे 90 ज़्यादा, यानी कितना ज़्यादा हो रहा है 1 ज़्यादा हो रहा है। तो ये 1 मैं इसमें जोड़ दूंगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 41। यानी दोनों कक्षाओं का एवरेज कितना निकल के आएगा 41, और ये इसका जवाब होगा। और ये आरआरबी एनटीपीसी में तो नहीं, ग्रुप डी में ज़रूर पूछा गया है 2022 की शिफ्ट में, दूसरी शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।